Hello, my dear student. My name is Jaykant Pyasi and welcome to my YouTube channel Power of Education 100। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए ये बताने वाला हूँ डूएस डायरेक्ट जो है वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे आपके पेपर के लिए। और यदि आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं एक वीडियो आपके लिए और जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है वो आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। तो इसलिए आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो हम देखते हैं डू एज डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले चेंज द टेंस के लिए हम देख रहे हैं, और इसको टेंस करना है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं, जो टेंस होते हैं ये होते हैं 3, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये 3 क्या होते हैं, आपके टेंस होते हैं, ठीक है। आपको दिया गया, देखिए ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हमारे लिए किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और हैव भी जरूर होगा। हैज कहाँ लगता है, सिंगुलर में हैज लगता है और प्लूरल में हैव लगता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपको दिया है दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो दे हैव। हैव के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब क्या है, सेल, तो सेल सोल्ड, तो क्या हो जाएगा, सोल्ड, SOLD, सोल्ड। फिर क्या, देयर हाउस, HOUSE। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट डूएस डायरेक्ट में। तो हमें चेंज करना था किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए तो हम देखते हैं अब सेकंड हमारे लिए दिया गया है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये अभी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या करना है इसमें, दे हैड, क्योंकि हैज और हैव जो रहते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताते हैं, और हैड जो बताता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताता है। तो केवल आपको इस हैव की जगह क्या लगा देना है, हैड लगा देना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। चलिए अब हम देखते हैं। तो हमारा जो अगला है, ही टॉट इंग्लिश। हमें इसको चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये होता है सब्जेक्ट प्लस SES IES, ठीक है। ये किस में लगते हैं, ये लगता है वर्ब में, इसलिए इसके पहले हमें क्या लगाना है, वर्ब भी लगा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा चलिए 1 मिनट, यहाँ देखते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ये होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन क्या होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में SES IES का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए
ही टॉट इंग्लिश के लिए, तो देखिए सब्जेक्ट तो वही रहेगा ही। इसके बाद क्रिया क्या है, टॉट। टॉट किससे बना था, टीच से, तो TEACH। और देखिए ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, लेकिन एस नहीं लगता, क्या लगता है, ES लगता है। जब किसी वर्ब के लास्ट में SH CH SS होता है तो हम क्या लगा देते हैं, और ये जो है ES लगा दिया जाता है। तो ही टीचेस, और जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है इंग्लिश, तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव करना है, इसमें हम देख भी सकते हैं, सीधा हमें क्या दिया गया, सी स्पीक्स द ट्रुथ। सी स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है ना। सी स्पीक्स द ट्रुथ में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। सी के बाद देखिए यहाँ पर स्पीक्स है, तो कोई ये प्रेजेंट सिंपल का है तो इसलिए हमें डू या डज लेना पड़ता है। देखिए क्रिया में SES IS है, तो यहाँ पर क्या लिया जाता है, डज लिया जाता है, तो सी डज। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा SPEAK, स्पीक द ट्रुथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा हमारा जो है, ही डिड हिज वर्क वेल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए इजी कैसा है, जो छात्र गलती करते हैं वो गलती नहीं करनी है। ही डिड हिज वर्क वेल, तो देखिए ये सब्जेक्ट लिया ही, और यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये सेकंड फॉर्म है, ये मुख्य क्रिया है, तो क्या आ जाएगा, भूतकाल के लिए क्या लेते हैं हम, डिड। पास्ट सिंपल के लिए डिड लेते हैं, तो डिड नॉट। और जब डिड नॉट यहाँ भूतकाल आ गया तो यहाँ वापस क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। ठीक है ना, और बाकी सेम रहेगा, हिज वर्क वेल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ऐसे करते हैं उसका ये सही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहे हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, सी शट द डोर। शी शट द डोर, इस टाइप के नेगेटिव बनाने के लिए बहुत आते हैं और सबसे ज़्यादा लोग गलती भी करते हैं। तो हमें पहचानना पड़ता है ये किस टेंस में है। ठीक है, ये किस टेंस में है, ये है पास्ट सिंपल में है। कैसे पता चला, तो ये देखिए सिंगुलर है, और सिंगुलर तो है, लेकिन यहाँ पर यदि ये सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब में क्या होना चाहिए था, SESIS होना चाहिए, नहीं लगा है, मतलब ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो सी शट द डोर, देखिए यहाँ क्या लिया जाएगा, तो शी, और सेकंड फॉर्म है तो क्या लेते हैं, डिड नॉट। ठीक है, डिड लेते हैं, तो डिड नॉट, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, शट, क्योंकि इसके तीनों फॉर्म एक जैसे रहते हैं, शट द डोर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ देखते हैं, अनीता रेड द रामायण एवरी डे। तो देखिए ये भी क्या है, पास्ट सिंपल का है। कैसे पता चला, ये जो अनीता है ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब में SESIS होना चाहिए था, नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो देखिए क्या होगा, अनीता, यहाँ क्या आ जाएगा, डिड नॉट, और वापस क्या रहेगा, रीड द रामायण, रीड द रामायण एवरी डे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव को हमें बनाना है। तो देखिए क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, सहायक क्रिया धन नॉट, ये नेगेटिव का फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ हमें बनाना है क्या, चेंज इनटू इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव बनाना है, ही हैज़ टेकन टी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंट्रागेटिव का फॉर्मूला होता है सहायक क्रिया आगे पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो दिया गया है हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टेकन टी। तो इसको हम क्या कर देंगे, सहायक क्रिया को आगे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज़ ही टेकन टी, और ये क्वेश्चन मार्क, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। अब हम देखते हैं शी लिव्ड इन शिवपुरी, शी लिव्ड इन शिवपुरी। तो देखिए ईडी लगा मतलब क्या लेना पड़ेगा, हमें सहायक क्रिया लेनी पड़ेगी। तो सहायक क्रिया पास्ट सिंपल में क्या ली जाती है, डिड ली जाती है। क्या ली जाती है, डिड। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर सेकंड में हम क्या कर देंगे, सहायक क्रिया आगे। तो सहायक क्रिया क्या ली हमने, डिड। तो डिड शी। और देखिए ये भूतकाल बताने लगा, पास्ट बताने लगता है, तो क्या यहाँ पर क्या ईडी रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, शी लिव, शी लिव इन शिवपुरी, और पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं रीअरेंज। जो जम्बल्ड रहते हैं, तितर बितर रहते हैं, उनको रीअरेंज करना। देखिए ये कैसे सीखेंगे, तो ये सीखेंगे हम कैसे। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखिए इन द पार्क, फिर वर प्लेइंग, चिल्ड्रन या फुटबॉल। तो क्या हो सकता है, तो चिल्ड्रन इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये चिल्ड्रन हो गया। चिल्ड्रन के बाद सब्जेक्ट के बाद क्रिया चाहिए, सहायक क्रिया। तो क्रिया क्या है, वर, और ये प्लेइंग, तो वर सहायक क्रिया, प्लेइंग क्रिया। और जैसे ये क्रिया होती है फिर क्या आ जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फुटबॉल। और कहाँ खेल रहे हैं, तो इन द पार्क। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सही करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं स्वीट्स लाइक आई। तो इसको सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, क्या आ जाएगा, आई। आई के बाद क्रिया चाहिए, क्रिया क्या है, लाइक, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स। ये इसको ठीक कर दिया हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है, कंजक्शन का प्रयोग करना है। किसका, यट का करना है। दो सेंटेंस देंगे, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। तो भाई जिसमें विरोध होती है, ये सब क्या है, विरोध सूचक है। बट येट स्टिल हाउएवर तो नेवरदलेस, ये सब क्या होते हैं, विरोध सूचक होते हैं। बट येट स्टिल, ठीक है ना। तो ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, तो और वह हैप्पी नहीं है। तो भाई जब अमीर आदमी है तो उसको क्या होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। तो कारण क्या है, इसमें है कारण कि वो हैप्पी नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ही इज रिच। तो कुछ नहीं करना है, बीच में यट को हमें लगा देना है, और क्या हो जाएगा, ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है तो भी ही इज नॉट हैप्पी, वह क्या नहीं है, खुश नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा दे प्लेड वेल, वो बहुत अच्छा खेले, वे अच्छा खेले। दे कुड नॉट विन द मैच, और वो मैच भी नहीं जीते। देखिए मैंने बताया था बट येट स्टिल हाउएवर तो नेवरदलेस। देखिए दो, दो मतलब होता है भले ही, यद्यपि, या भले ही। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ लगाएंगे हम क्या, दो जिसमें कारण है। तो क्या हो जाएगा, दो, THOUGH। तो ये हो जाएगा दो भले ही, दे प्लेड वेल, भले ही वे अच्छा खेले, भले ही वे अच्छा खेले। दे कुड नॉट विन द मैच, वे भले ही वो अच्छा खेले लेकिन क्या नहीं जीत सके, मैच नहीं जीत सके। तो ये हमारे थे डू एज डायरेक्ट। ठीक है, यदि आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।